राहुल गांधी के गुजरात दौरे का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। महिला दिवस के मौके पर अहमदाबाद में राहुल एक मशहूर कैफे में पहुंचे, जहां उन्होंने अनोखे बाजरा पिज्जा का लुत्फ उठाया। बाजरा पिज्जा भैया, वो बाजरा पिज्जा अलंकार बाजरा पिज्जा ये आप बेचते हैं? मैं अपनी सिस्टर को। अहमदाबाद के इस कैफे का नाम कमला कैफे है और इसे सेवा संस्था की तरफ से महिलाएं चलाती हैं। यहाँ राहुल ने महिलाओं के साथ बैठकर बाजरा पिज्जा खाया और उनसे बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा, मैंने पहली बार बाजरा पिज्जा खाया है। मैंने अपनी जिंदगी में यह सबसे अच्छा बाजरा पिज्जा खाया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी कॉल लगाया। मैंने क्या किया, मैंने उसको वीडियो कॉल लगाया और यहाँ पे काफी भीड़ थी, बट वहाँ पे वो पलंग पे बैठी थी। बहुत गुस्सा हो गया, तुम क्या करते रहते हो? मैंने सेवा में तो सेवा की। अच्छा, हमने तो खाया है, फिर आपको पाओगे तो पता नहीं ना, इसलिए आज आपको खिला देते हैं। बढ़िया। फर्स्ट टाइम आई हैड बाजरा पिज्जा। इज द बेस्ट बाजरा पिज्जा आई एवर हैड इन माय लाइफ। आप आए और हमारे साथ इतना बैठे, हमारी बहनें भी देखेंगी। हाँ, अब ये आपको खाना पड़ेगा। मुझे खिला दिया आपने, अब आपको खाना पड़ेगा। इस कैफे की खास बात यह है कि पर्यावरण को ख्याल में रखते हुए यहाँ थाली में खाना परोसा जाता है। टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी जगह नैपकिन महिलाएं खुद तैयार करती हैं। राहुल गांधी ने भी ये पूछा कि यह आपने तैयार किया है, मैं अपनी बहन को यह दूंगा। अहमदाबाद में राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी को नए सिरे से खड़ी करने की बात कही। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बबरशेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है, राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो।
तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी। और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी। यह हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, यह हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए,